धनंजय भाई, दो चीजें जरा समझो। एक तो एक चीज और हुई है कि ये जो जिस तरह से एक काम बीजेपी के बिल्कुल साफ हो रहती है, नेम शेमिंग करती है, आदमी को इतना उसके प्रति गंदी बात बोलना शुरू करो, एक इकोसिस्टम बनाओ। ये नीतीश कुमार के साथ भी हुआ था। मैं सार्वजनिक रूप से पिछले 1-2 महीने से जितना मीडिया में आके इधर गाली ये जा रहे हैं, वो चलेगा, वो अंत में अलग बात है। लेकिन इससे रिलेटेड जो सवाल मुझे समझ में आता है धनंजय जी, कि हम लोगों को ये सब बड़े बड़े लीडर लगते हैं, लेकिन जो यंगर जनरेशन है, जो सो कॉल्ड नौजवान लीडरशिप है, वो शायद मोदी जी के सामने ज्यादा डट के खड़ी हुई है। मैं यूपी से बात कर रहा हूं भाई, आप कुछ भी कह लीजिए, अखिलेश यादव खड़े तो हम ही हैं, मायावती वहां सकम कर गई है। बिहार में अगर आ जाइए तो तेजस्वी यादव खड़े हैं, नीतीश जी सकम कर गए। झारखंड में आ जाइए तो हेमंत सोरेन जेल चले गए, खड़े हुए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि क्या बीजेपी को इस यंगर जनरेशन या यंगर लीडरशिप से जो एक नेतृत्व है, वो शायद वो कैलकुलेट नहीं की थी कि ये लोग खड़े हो जाएंगे, उनको नहीं हिम्मत थी कि शायद ये लोग खड़े हो जाएंगे। तो एक तो ये जो यंगर नेतृत्व है, हम सब लोग इसको मानते थे कि इन लोग को क्या आता है। अभी मुलायम सिंह जी ने इतनी लंबी पॉलिटिक्स की, लालू यादव ने इतनी लंबी पॉलिटिक्स की, लेकिन जब मौका आया तो ये लोग अपने स्थान पर खड़े रहे। एक तो आपसे इस पे एक टिप्पणी ले लें। दूसरा, ये जो हेमंत सोरेन को जिस ढंग से नाकाबंदी, दिल्ली में अलर्ट, वो कहीं निकल ना पाए, बॉर्डर सील करो, बॉर्डर से दिल्ली पुलिस आ जाए, अरे ये क्या है भाई? चीफ मिनिस्टर है वो तुम्हारा, वो कोई नीरव मोदी और विजय माल्या नहीं कि देश छोड़ के भागा जा रहा। ये कैसे आप कर सकते हैं किसी चीफ मिनिस्टर के साथ? तो मैं दोनों चीजों पे, जो हेमंत सोरेन के साथ इन लोग ये कर रहे थे कि पकड़ो पकड़ो भागो, नाकाबंदी, बॉर्डर सील करो, ये क्या तमाशा था। और दूसरा, ये जो यंगर जनरेशन है, मुझे इस समय लगा है कि ये जिस तरह से सामने खड़ी हो गई है, वो शायद बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेगी। धनंजय जी। जी, पहला जो आप कहा यंगर जनरेशन की बात कही, जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, जो समझता है अपने अलावा समाज को और देश को, वो सब बीजेपी से चिढ़ेगा। लेकिन अब वो आबादी कितनी है ये समझने वाली बात है, क्योंकि बेरोजगारी का सवाल हो या महंगाई का सवाल हो या शिक्षा का सवाल हो, ये सारे सवाल जो है, थोड़ा सा भी अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है कि ये बीजेपी जो है बेवकूफ़ बना रही है लोगों को। और ये जो आप याद कीजिए, नोटबंदी जब हुई थी तो लोगों ने क्या कहा था कि अच्छा पैसा जमा किए हुए हैं, सब जो है बाहर आ जाएगा, और सबकी निगाह अपने पड़ोस वाले व्यक्ति पे थी। ये पब्लिक परसेप्शन इस तरह से बनाते हैं क्योंकि ये हमारे समाज में है। हम दूसरों को गिरता देख के खुश होते हैं। हम महान हिंदू समाज है, महान हमारा भारतीय समाज है, ये बोलते रहे, किताबों में लिखा हुआ पढ़ते रहे, लेकिन घोर घटिया समाज है, अमानवीय समाज है, ये क्रूर समाज है। दूसरों को चिता पे लिटा करके ठठाठा करके हंसता है ये समाज। मैं इसको बहुत मूल्य वाला समाज नहीं मानता हूँ। हालांकि जब गांधी कह रहे थे तो गांधी ने कहा था कि बड़ा मूल्य वाला समाज है और मूल्य वाला देश बनाएंगे हम भारतवर्ष को, लेकिन मुझे मूल्य कहीं आसपास दिखाई नहीं देता भाई साहब। मैं जहां भी देखता हूं तो मैं दिखता हूं कि इतना करप्ट, इतने गंदे और इतने ओछे लोग हमारे आसपास भरे पड़े हैं, जिनको लेकर के आप मानव कहना बड़ा शर्मिंदा करने वाली बात है। और वो इस तरह से भी देखिए कि जो इस जन्म को पहचानता ही नहीं, अपने आप को मानता ही नहीं, जो बिलीव करता है कि पूर्व जन्म इनकी वजह से सफल हो जाएगा, क्या उससे अपेक्षा कीजिएगा। अब जो है बात है कि बीजेपी जो झारखंड में कर रही है वो उसको करना ही था, वो वही करने यहाँ आई। वो 400 पार कैसे आएगा? उनको पता है कि जो है अब, लेकिन हेमंत सोरेन को मिलाना नहीं चाहते हैं। वो एक और इंटरेस्टिंग है, हेमंत सोरेन को कह रहे हैं कि आप अकेले लड़ो, कांग्रेस के साथ मत रहो, क्योंकि कांग्रेस के साथ लड़ोगे मिल करके तो हमारी सीटें घट जाएगी, तो अकेले लड़ो तो उससे क्या होगा कि वोट बटेंगे। ये उनका वहाँ एजेंडा है। लेकिन अब हेमंत सोरेन की एक मजबूरी है, दो मजबूरी मैं बोलूं। एक तो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बारे में जो लोग जानते हैं उनको पता है, हेमंत सोरेन बिल्कुल अपोजिट है और एक बेहतर व्यक्ति है, हर व्यक्ति से संवाद करता है, हर किसी के सपोर्ट में खड़ा होता है। तो हेमंत सोरेन की जो छवि है एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे समझिए, जैसे राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, वो जैसे आप तेजस्वी को देख रहे हैं, वैसे आप जैसे आप अखिलेश को देख रहे हैं, हेमंत को वैसे देखा जा सकता है। बल्कि हेमंत के लिए और कहा जाता है कि और भी वो जो है पब्लिक कनेक्शन उसका बहुत बढ़िया है हेमंत का।
दूसरी बात क्या है कि जो 1932 का जो खतियान वाला जो एजेंडा है हेमंत सोरेन का, जिसमें डोमेसाइल नीति की बात की जाती है, तो उससे आदिवासियों में या जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनके उनके मन में एक है कि बीजेपी अगर रहेगी तो हमारी चीजें छीन लेगी। तो एक वहाँ बंटवारा है, स्थानीय बनाम बाहरी का झगड़ा है। अब हम सब जानते हैं कि ढेर सारे बिहार के लोग झारखंड में बसे हुए, हालांकि वो उनकी मजबूरी भी है कि तब तो बिहार एक था, लेकिन जो आदिवासी सवाल है उस सवाल के तहत अगर देखते हैं तो ये झगड़ा खड़ा हो जाता है। और मुझे लग रहा है ज़्यादा अगर बीजेपी ये करेगी तो वो, जैसे वहाँ आप देख रहे हैं मणिपुर में, हमें डर है कहीं वो जो है झारखंड में भी न ये सब चीज़ें उभर जाए। क्योंकि जो देखिए क्या है, जिस तरह से धर्म के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बन जाते हैं लोग बेवकूफ़ धर्म के नाम पर कि अगला जन्म स्वर्ग हो जाएगा और रामलला फलाना कर देंगे, अल्लाह ये कर देंगे और सब उनकी मर्जी से है। ये सब जो बेवकूफ़ाना तर्क जो लेके घूम रहे हैं हमारे समाज के लोग, उनको बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना लेते हैं कोई भी। जबकि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, तमाम चीज़ें पॉलिटिकल है। रिलीजन भी हमारे लिए पॉलिटिकल, हम पॉलिटिकल मानते हैं उसको। रिलीजन का संबंध जो है मनुष्यता से कहीं नहीं बचा है। अब पूरा का पूरा उसका संबंध जो है पॉलिटिकल है। तो जो हेमंत सोरेन जो पॉलिटिकल वहाँ एक खड़ा किया है 1932 खतियान वाला, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो अनिल भाई साहब भी बात कर रहे थे, आदिवासी प्राइड की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल है। जैसे आप हिंदू प्राइड आपने खड़ा किया है, गुजराती प्राइड खड़ा किया है, तो आपको क्या लगता है झारखंड में आदिवासी प्राइड नहीं है? झारखंड में झारखंड प्राइड नहीं है। और देखिए अभी क्या है, ये उबलने वाली स्थिति पे समाज आ गया। आप देख लीजिए कल जो है जिस तरह से जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ जो लोग उतरे, अभी रेलवे की नौकरियों को लेकर के जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है कुछ राज्यों में, ये सब क्या है? किसान आने वाले हैं, पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन शुरू होने वाला है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, तो अगर यही हाल रहा तो पदयात्रा पे अगर निकल गए देश के नागरिक, तो इस बार वो वाले नागरिक है नहीं, गांधी जी वाले। और गांधी जी वाले नागरिक जो चौरा चौरी कांड याद कर लीजिए, वो नागरिक देश वही है बेसिकली। लेकिन गांधी जी के दबाव में चौरा चौरी कांड से निकल करके लोग निकल आए थे कि नहीं, हमें शांति प्रिय तरीके से रहना, संवैधानिक तरीके रहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक भेड़िया वाला कहानी सुनाएंगे, भेड़िया बन जाएंगे, तो दूसरा हिरन बन के तो नहीं न रहेगा बहुत देर तक, क्योंकि वो हिरन है नहीं, उसको भी लड़ने आता है, उसके भी दो हाथ पैर है। और मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि किसी भी नेता, किसी गुंडा के पास 500 से ज्यादा आदमी होते नहीं है। अगर 5000 आदमी खड़े हो जाएंगे तो सब आलू बेचते नजर आएंगे, और अगर 5 करोड़ लोग उतर आएंगे तो कौन सेना से आप गोली चलवा दोगे? आप किससे गोली चलवा दोगे? ये तो किसान नेता हमारे जो है, ये किसान जो है, या इस देश का जो सभ्य नागरिक है, उसकी इम्तिहान ले रहे हैं ये बीजेपी के लोग। और उनको वो कह रहे हैं कि आओ लड़ो, उकसा रहे हैं। और किसी दिन ये भभक गया तो मुझे लगता है कि बिहार की वो घटना याद करनी चाहिए लोगों को। ठीक है, नीतीश कुमार उस तरफ चले गए, लेकिन याद कीजिए नीतीश कुमार तब भी उधर ही थे। रेलवे वाला आंदोलन याद होगा, 2 बीजेपी के दफ्तर जलाए गए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके घर में आग लगा दी गई थी, तब बीजेपी साथी थे नीतीश कुमार के। तो ये जो कर रहे हैं, इसका खामियाजा निश्चित तौर पर भुगतेंगे। और हेमंत सोरेन ने जो किया है कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे लेकिन आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप सोचिए नहीं, ये 10 सम्मन क्यों दिया था? अगर आरोप था तो पहले सम्मन के बाद गिरफ्तार कर लेते। क्या, किसका इंतजार कर रहे थे? मौसा जी का इंतजार कर रहे थे कि मौसा जी आएंगे, वो बोलेंगे गिरफ्तार करो तो कर दोगे आप? किसका इंतजार कर रहे थे? 10 सम्मन क्यों दिया? पहले सम्मन दे के तुम तो ऐसे भी गिरफ्तार कर लेते हो, किसी ने कह दिया कि ये चोर है, पकड़ के बंद कर दोगे आप, क्योंकि इसने कहा है, एक चोर कह रहा है चोर है ये सामने वाला, तो आप मान के चल रहे हो। तो ये इनकी पूरी रणनीति बेसिकली, जैसे झारखंड में बड़ी दिक्कत हुई अडानी साहब को, अब छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं ना, हसदेव का क्या किस्सा चल रहा है। जैसे ही वहां से हटे वो, अडानी साहब घुस गए, और अडानी साहब के लिए सब बिछ गया है। झारखंड में भी यही होने वाला है। और झारखंड इसीलिए इनको चाहिए क्योंकि पूरा जंगल इनको चाहिए। बिहार में क्या कब्जा करेंगे? क्या मिलेगा बिहार में अडानी को? कौन खेत दे देगा? किसके पास खेत है? बिहार में खेत अगर जाएंगे लेने के लिए तो कूट दिए जाएंगे। और इनको इस बार चुनाव में समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। ये नीतीश कुमार को साथ क्यों लिया इन्होंने? इनको इनकी औकात पता चल गई थी कि रामलला काम नहीं कर रहे हैं, और वो जो सामाजिक न्याय का इश्यू है, बड़ा मुद्दा है। अब
उसके कई अलग चीजें हैं। अभी अब यहाँ बिहार डिस्कस करने का समय नहीं है, लेकिन झारखंड के मसले पे मैं कहूंगा कि झारखंड के मसले पे बीजेपी जो चाह रही है, मुझे लगता है झारखंड की जनता नहीं होने देगी। ठीक है, वहां भी उनकी सीटें ज्यादा आएंगी, लेकिन कम आएंगी। 14 के 14 सीटें झारखंड में नहीं आ सकती है। और मुझे डर जो लग रहा है आनंद भाई साहब यही, कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है चुनाव होने से पहले देश में दंगे वाली स्थिति हो जाएगी। और ये उकसा रहे हैं लोगों को, जिसे कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारना। ये पत्थर मार के शांत लोगों को उकसा रहे हैं, मतलब सब चोर है। लेकिन कल मैं देख रहा था, एक भाषण देख रहा था, जो महमूद प्राचा है सुप्रीम कोर्ट के वकील, और जो बहुजन समाज को लेकर के, ईवीएम को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो आग है। अगर भड़क गया वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि वो न भड़के, नहीं तो इनका सब आरएसएस और सारा जो है अजरंग दल, बजरंग दल, फलाना दल सब घुस जाएगा नीचे। अब एक याद कीजिए, किसान का जो हुआ था वहां पे दिल्ली के पास, जो घटना घटी थी, और वहां पे किसान नेता ने कहा था कि ये है मुसलमान, आके दिखाओ, जरा थप्पड़ मार के दिखाओ करता था वो। फिर तो ये 250 रुपए में झंडा बेच सकते हैं डरा करके। अभी रामलला का झंडा हमने सुना कि 250 रुपए में बेचा है, बताइए। ऑटो वाले को कहा कि खरीदो, ऑटो यूनियन ने कहा कि खरीदो, नहीं तो जो है, अब सबने खरीद लिया। 250 में सुख शांति मिलती है तो ले लेगा आदमी। इस तरह की गुंडागर्दी करोगे यार? देश आपके पिताजी का है कि सबके बाबूजी का है? तो मुझे लगता है झारखंड के नागरिक समझ रहे हैं, और इसका असर, रिप्रकशन दिखाई पड़ेगा, और सरकार नहीं बनने देंगे। अभी हमने सुना कि सरकार अगर नहीं आज राज्यपाल बुलाते हैं तो वो विधायकों को बेंगलोर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। सारे विधायक बेंगलोर शिफ्ट कर दिए जाएंगे, ताकि ये जो तोड़ फोड़ की नीति चल रही है वो उसमें। हालांकि थोड़ा हेमंत सोरेन के परिवार में भी है, उनकी भाभी या उनके छोटे भाई या उनके और का थोड़ा क्लैश है, थोड़ा झगड़ा है, और खासकर कल्पना सोरेन के नाम पे हुआ था। लेकिन चंपई सोरेन के नाम पे सब एक है। और जैसा कि कहा अनिल भाई साहब ने, टाइगर कहलाते हैं, तो किसान आदमी है, वो जमीनी आदमी है, उस तरह से है नहीं। तो मुझे लगता है कि आसान नहीं है बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी सब आसान कर लेती है अपने तरीके से। इंडिया गठबंधन के लिए क्या ये बाइंडिंग फैक्टर आ गया है? मोदी जी अपने आप उसको गलती पे गलती करते जा रहे हैं, और वो अपने आप जो कभी कभी डगमगाता है वो अपने आप ठीक होने लगता है, इस तरह की हरकतों से। नहीं, बिल्कुल बाइंडिंग फैक्टर तो है। साथ साथ है कि ये मैं बताऊं कि ये जो मोदी जी जब आए थे तो बोला था कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और तमाम नौटंकी किए। अब उसके बाद भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? भ्रष्टाचार में अभी देश जो है 93 नंबर पर आ गया, 72-73 तक सरक गया और नीचे आ गया और नीचे गिर गया। तो ये इनका भ्रष्टाचार है। दूसरी बात, मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ये जो कर रहे हैं बदले की कार्रवाई, इससे बेहतर होता कि चुनाव प्रक्रिया में जो खर्च कम होता है, जो चुनाव प्रक्रिया में आम आदमी बाहर हो गया है, जीरो बजट या कम बजट में कैसे चुनाव होता है इसकी कोई बात करते तो उनको देशभक्त मानता है। वो कैसे देशभक्त है? वो जो पूरा का पूरा उनका जो पार्टी है वो करप्शन पे ही खड़ा है, और उस करप्शन पे जो खड़ा है ये आम आदमी समझ रहा है। आम आदमी को पता है कितनी बड़ी बड़ी रैलियां कैसे होती है। बेटी का ब्याह करने में घर बिक जाता है, खेत बिक जाता है, और इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करने के बाद भी इनका जो है सब बना रहता है। कौन पैसा दे रहा है, क्यों पैसा दे रहा है, और पैसा दे रहा है तो क्या अडानी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है? तो लोगों को समझ में आ रहा है। मुझे लगता है मोदी जी सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का कर रहे हैं तो एक तो इस देश का कर रहे हैं, और दूसरा अपनी पार्टी का कर रहे हैं। दोनों का बंटाधार करने में उनका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। और मुझे लगता है ये चाहे राहुल गांधी जो कर रहे हैं अगर ये, या जो झारखंड के जो हेमंत सोरेन है, ये इनको इस बात पे आना चाहिए कि कैसे कम बजट चुनाव का हो, इस पे अड़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी को इस पर बात करनी चाहिए।